हेलो बच्चों, वागलीश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी की बुक कृतिका के फर्स्ट लेसन माता का आंचल की रीडिंग करेंगे। इसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इस लेसन में सबसे पहले एक कहावत लिखी हुई है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। ये कहावत दो पीढ़ियों के बीच के अंतर को दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि जहां नौजवानों या लड़कों की संगति होती है, वहां हमेशा मौज मस्ती, शोर शराबा और उत्सव का माहौल रहता है। इसके विपरीत जहां बूढ़े या उम्रदराज लोगों की संगति होती है, वहां अक्सर पैसे रुपए की कमी, खर्चे की परेशानी और दुनियादारी की गंभीर बातें होती हैं। बच्चों, ये कहानी एक छोटे बच्चे की है, जिसका असली नाम तारकेश्वर नाथ है, परंतु उसके पिताजी उसे प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे। ये कहानी भोलानाथ के शब्दों में लिखी गई है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। हमारे पिताजी सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर नहाने के बाद पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनसे बहुत जुड़े हुए थे। माँ से हमारा रिश्ता बस दूध पीने तक ही था, इसलिए हम पिताजी के साथ ही बाहर के कमरे में सोते थे। वह हमें भी अपने साथ ही उठाते थे और नहला धुलाकर पूजा में अपने पास बिठा लेते थे। हम उन्हें भभूत का तिलक लगाने के लिए परेशान करते थे, कभी हंसकर, कभी थोड़ा झुंझलाकर और कभी डांटकर। वह हमारे चौड़े माथे पर 3 लाइन वाला तिलक त्रिपुंड लगा देते थे। हमारे माथे पर भभूत बहुत अच्छी लगती थी। हमारे सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत लगाने से हम एकदम बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर बुलाते थे, लेकिन हमारा असली नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उन्हें बाबूजी कहते थे और माँ को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे, तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह देखते रहते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तो हम थोड़े शर्माकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी हमें देखकर मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ खत्म करने के बाद पिताजी राम राम लिखने लगते थे। वह अपनी एक राम नामा बही पर 1000 बार राम का नाम लिखते और उसे अपनी पूजा की किताब के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोली फेंककर मछलियों को खिलाते, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसते रहते थे। जब वह मछलियों को दाना देकर घर लौटने लगते, तो रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह जानबूझकर ढीले पड़ जाते और हमें जीतने देते थे। वे पीठ के बल लेट जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तो वह हंसते हुए हमारे हाथों को मूछों से हटाकर हमें चूम लेते थे। फिर जब वह हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तो हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर कर देते थे। बाएं गाल का खट्टा चुम्मा लेने के बाद दाहिने गाल का मीठा चुम्मा लेने लगते, तो अपनी दाढ़ी या मूछें हमारे मुलायम गालों पर गड़ा देते थे। हम चिढ़कर फिर उनकी मूछें नोचने लगते। इस पर वह दिखावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े होकर खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते थे, तो उनके साथ ही रसोई में खाना खाने बैठते थे। पिताजी हमें अपने हाथ से एक सुंदर कटोरे में दही और चावल मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, यानी हमारा पेट भर जाता, तब माँ थोड़ा और खिलाने की जिद करती थी। वह पिताजी से कहती थी, आप तो बच्चों के मुंह में छोटे छोटे निवाले देते हैं। इससे वह थोड़ा खाकर ही सोच लेता है कि उसने बहुत खा लिया। आप खिलाने का तरीका नहीं जानते। बच्चे को मुंह भरकर निवाला खिलाना चाहिए। माँ आगे कहती, जब बच्चा बड़े निवाले खाएगा, तभी दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्द या जाने के बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कहकर माँ थाली में दही चावल मिलाकर अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि पक्षियों के नाम से निवाले बनाती और यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी खा जाते कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सारी बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, यानी खा लेते थे, तब पिताजी कहते, अच्छा, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे।
फिर हम रस्सी से बंधा हुआ लकड़ी का घोड़ा लेकर बिना कपड़े पहने नंग धड़ंग ही बाहर गली में खेलने निकल जाते थे। जब कभी माँ हमें अचानक पकड़ लेती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी वह थोड़ा सा सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और पिताजी उस पर गुस्सा होते, परंतु वह हमारे सिर में तेल अच्छी तरह डालकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाकर हमारी चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर हमें रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खूब अच्छे कन्हैया बनकर पिताजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारा इंतजार करने वाले बच्चों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेलने वाले दोस्तों को देखते ही रोना भूलकर पिताजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम उम्र साथियों के समूह में मिलकर तरह तरह के खेल तमाशे करने लगते थे। खेल भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही हमारा नाटक घर बनता था। पिताजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही स्टेज बन जाती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज लगाकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें पत्थर के लड्डू, पत्तों की पूड़ी, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ और फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। मिट्टी के टुकड़े के बाट बनते थे। हम ही लोग खरीदने वाले और हम ही लोग दुकानदार बनते थे। पिताजी भी दो चार नकली पैसे देकर कुछ सामान खरीद लेते थे। थोड़ी देर में हम मिठाई की दुकान बंद कर घरौंदा यानी मिट्टी का घर बनाने लगते थे। धूल की ऊंची मेड़ दीवार बनती और घास फूस का छप्पर, दातून के खंभे, माचिस की डिब्बियों के दरवाजे, घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और पिताजी की पूजा वाली छोटी चम्मच कलछी बनती थी। पानी का घी, धूल का आटा और रेत की चीनी से हम लोग दावत तैयार करते थे। हम ही लोग खाना बनाते और हम ही लोग खाने वाले भी बनते थे। जब खाने वाले बैठ जाते थे तब पिताजी भी धीरे से आकर लाइन के आखिर में खाने के लिए बैठ जाते थे। उनको देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा तोड़कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। कनस्तर यानी टीन का डिब्बा को बजाते टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहां लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में छोटे घड़े का कलश रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटिया पर लाल कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को बिठा लिया जाता था। लौट आने पर पिताजी जैसे ही कपड़ा हटाकर दुल्हन का मुख देखने लगते, वैसे ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों का एक झुंड इकट्ठा हो जाता था। इकट्ठा होते ही तय होता कि खेती की जाए। बस चबूतरे के किनारे पर एक घिरनी गाड़ दी जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी और दो लड़के बैल बनकर पानी खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते और डंडा हल। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और सींचे जाते थे। फसल तैयार होने में देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बोई क्यारी, जो उपजी सो भई हमारी। मतलब ऊंची नीची क्यारियों में जो बोया, जो उगा, वह सब हमारा हो गया। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। इसी बीच पिताजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग जैसा का तैसा खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कितनी मजेदार खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। राहगीर भी कुछ देर रुककर हम लोगों के खेल देखते रहते थे। अगर किसी दूल्हे की पालकी देखते तो जोर से गाते, रहरी मेरी रहरी, पुरानी रहरी, डोली की दुल्हन हमारी दुल्हन। एक बार इसी बात पर एक बूढ़े दूल्हे ने हमें दूर तक भगाकर पत्थरों से मारा था। उसकी शक्ल हमें आज भी याद है। आम के मौसम में जब तेज आंधी आती और थम जाती तो हम बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां गिरे हुए आम चुन चुन कर खाते थे। एक दिन आंधी आई और बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। हमने बारिश को रोकने के लिए लोकगीत गाया। एक पैसे की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधर बिलाई। परंतु बारिश नहीं रुकी, बल्कि और तेज हो गई। हम पेड़ों की जड़ से चिपक गए। बारिश रुकते ही बाग में बहुत से बिच्छू दिखे और हम डरकर भाग चले। बैजू बहुत शरारती था। उसने रास्ते में मिले बूढ़े मूसन तिवारी को चिढ़ा दिया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम सब ने भी उसका साथ दिया। तिवारी जी ने हमें खूब दौड़ाया। हम अपने घरों की ओर भागे।
जब हम नहीं मिले तो तिवारी जी पाठशाला गए और वहां से लड़कों को हमें पकड़ने के लिए भेजा। जैसे ही हम घर पहुंचे, गुरुजी के सिपाही आ गए। बैजू तो भाग गया, पर हम पकड़े गए और गुरुजी ने हमारी खूब पिटाई की। पिताजी ने सुना तो पाठशाला दौड़े आए और हमें गोद में लेकर प्यार करने लगे। हम रोते रहे। वे गुरुजी से विनती करके हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे दोस्त मिल गए तो हमारा रोना बंद हो गया। हम पिताजी की गोद से उतरकर उनके साथ खेलने लगे। फिर हम सब पास के मक्के के खेत में चिड़ियों को पकड़ने दौड़ पड़े। एक टीले पर जाकर हम चूहे के बिल में पानी डालने लगे तो गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। हम रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। गिरते पड़ते हमारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों में कांटे चुभ गए। हम सीधा घर भागे और माँ की गोद में जा छिपे। पिताजी ने पुकारा, पर हमने नहीं सुना। माँ चावल साफ कर रही थी। हमें कांपते देखकर वह रोने लगी और पूछने लगी। उसने हमें गले लगाया और घावों पर हल्दी लगाई। घर में हंगामा मच गया। हम बस सा 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 कहते हुए माँ के आंचल में दुबके रहे। पिताजी भी दौड़े आए, पर हमने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, जहाँ हमें सबसे ज्यादा प्रेम और शांति मिलती थी। तो बच्चों, ये कहानी हमें अपने बचपन, माता पिता के प्रेम और प्रकृति के जुड़ाव की याद दिलाती है। माता का आंचल केवल एक शीर्षक नहीं है, बल्कि ममता, सुरक्षा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। अपने जीवन में इन अनमोल रिश्तों का सम्मान करें। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।